अगर आप भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो सभी बच्चे करते ही करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं वो बच्चा वही होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन उसको अपनी मेहनत के अनुसार, मेहनत के अकॉर्डिंग उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं केवल मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि उनको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बताते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, सिर्फ पढ़ना, रिवीजन नहीं करना। ठीक है, पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है ये। क्यों? क्योंकि बच्चे चैप्टर को ओवरव्यू करके थोड़ा सा पढ़ के और सोच लेते हैं कि हाँ मुझे चैप्टर आ गया। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद जब वो बच्चा उसी चैप्टर को रिकॉल करता है बिना बुक खोले। ठीक है, बिना बुक खोले उसी चैप्टर को अपने माइंड में रिकॉल करता है कि ये है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें भूल जाता है। तो आइए बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना है, वो है लर्न, रिवाइज और टेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आज आपने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिवीजन बाद में करो। जैसे आज आपने मान लो आज आपने कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया। ठीक है, रिवीजन टूर ऑफ क्लास 12th वालों ने। ठीक है, मतलब या कोई सा भी कुछ भी मान लो, जो भी आपने पढ़ा उसका जैसा आपने सुबह पढ़ा तो शाम को एक बार उसका छोटा सा रिवीजन कर लो, और अगले दिन फिर उसका टेस्ट लो अपने आप का। जैसा आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर बुक बंद करो, अपनी बुक बंद कर ली। बुक बंद करने के बाद आप अपने आप से पूछो कि मैंने आज क्या पढ़ा। अगर आप बता पा रहे हो तो वेल डन, वेल गुड। अगर आप ब्लैंक हो, बिल्कुल कुछ आंसर नहीं आ रहा आपके पास, तो इसका मतलब करने की ज़रूरत है अभी भी। ठीक है ना, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत अभी भी बहुत है उस चीज़ को जो आपने आज पढ़ा। तो इसलिए कहा गया है कि केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, पढ़ो भी, रिवाइज भी करो और साथ साथ टेस्ट भी लो। मिस्टेक नंबर 2 क्या है आपकी? नोट्स बनाते रहना और उनको पढ़ना ना, और उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ना लगाना। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो नोट्स हैं उनको बहुत सजा सजा के लिखते हैं। ठीक है ना, अपने नोट्स को बहुत डेकोरेट वे में बना के लिखते हैं, तो उससे केवल आधा से ज़्यादा टाइम उसमें ही चला जाता है उनका। ठीक है, तो उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता कि कब पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा आपको क्या है। ऐसा मत करो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में आपका ये नहीं पूछा जाता आपसे कि आपने चैप्टर पढ़ा या नहीं। आपसे पूछा जाता है जो आपने पढ़ा उसको अपनी नॉलेज के बेसिस पे अप्लाई कैसे करोगे आप। ठीक है, आंसर में अप्लाई कैसे करोगे, तो फिर उसको मैं बताता हूँ कैसे। ठीक करने के लिए एक छोटा सा मेथड है जिसे आप कह सकते हो स्टडी प्लस प्रैक्टिस मेथड। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, देखो आपने पूरा समझ लिया। ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, समझ लिया पूरा, आपको समझ में आ गया। उसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में, खुद, दूसरों के नहीं देख के। ठीक है, बट अपनी लैंग्वेज में खुद समझ के माइंड से अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके। और फिर साथ साथ उसके जैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए उसको पढ़ो। सिंपल नोट्स बनाना है, डेकोरेटिव नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ो नोट्स को एक बार, फिर साथ में उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के बाद सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ही मत रुक जाओ। पहले सबसे छोटे लेवल से करो, लाइक एमसीक्यू हो गया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और बढ़ो। ठीक है, फिर एक लेवल और अपग्रेड हो, ऐसे हाई लेवल मतलब लो टू हाई जाते रहो। क्वेश्चंस में जाना जरूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर आ रहे हैं उसमें हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उस वाले लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो रोज, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी जरूर करना। नोट्स आपको समझने में हेल्प करते हैं और प्रैक्टिस आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, समझ लिया, जरूरी है समझ। मिस्टेक है जो हम सब के साथ कॉमन है। क्या? वो मिस्टेक है कि अगर कोई भी चीज़ हार्ड लगी आपको, जैसे आपने पढ़ा तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगी तो आप उसको टाल देते हो आगे के टाइम पे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वीकेंड में करेंगे, संडे को करेंगे, कभी भी करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कर देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्यों? ऐसे आपने उनको ऐसे टाल दिया कि वीकेंड पे करेंगे, तब करेंगे। जब वो दिन आया, लाइक संडे को कहा था, संडे आ गया, फिर आपने कहा अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, फिर वो और पीछे चला गया। तो ऐसे छोटा टॉपिक, एक टॉपिक था, ऐसे 2-3 टॉपिक आपने छोड़ दिए और फिर वो टॉपिक वाइज छोड़ते छोड़ते पूरा लंबा चैप्टर बन गया। तो जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है ना, उसको ठीक कैसे करें वो अब मैं बताता हूँ। क्या करना है, लाइक आपको एक चैप्टर है, वो पूरा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, अब किस तरह से कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि इतना पार्ट में, इतना पार्ट एक, इतना चैप्टर एक पार्ट, इतना चैप्टर 2, इतना 3A, इतना 4, ठीक है, 4 पार्ट हो गए आपके। उसके बाद सारा एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। लाइक आप मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्या करना है आपको, पहले पार्ट 1 उठाओ आज, कि पार्ट 1 आज मैं करूँगा। पार्ट 1 कर लिया, ठीक है, उसके फिर कुछ क्वेश्चंस लगाओ, कुछ लगाओ, बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस लगाओ, 5 या 6 सिलेक्टेड, लाइक जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं उस तरह से, उस तरह के, ठीक है। और फिर अगले दिन दूसरा उठाओ, फिर ऐसे तीसरा चौथा ऐसे करते जाओ। धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगने लगेगा, प्यारा लगने लगेगा, चैप्टर भी बहुत प्यारा लगने लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे हमें क्या सीखने को मिला, डिफ़िकल्ट चीज़ को पोस्टपोन मत करो, छोड़ो मत, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चौथी मिस्टेक आपकी क्या करते हो आप सभी, आप करते हो कि आप मतलब प्लान वाइज नहीं पढ़ते कभी भी, ठीक है, कोई भी प्लान नहीं बनाते आप, प्लान के साथ पढ़ो तभी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करते हो। आपने टारगेट बना लिया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, सुबह उठते ही आपने कहा आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन दिन के ख़त्म होते होते तक लास्ट तक आपने शायद ही 2 से 3 घंटे पढ़ा हो आज, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम भी पूरा चला जाता है और फिर आपको बहुत गिल्ट होता है कि मैं आज इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने सोचा था। आपका फिर आगे का दिन भी आपका वेस्ट जाता है, ठीक है। तो उस गिल्ट से बचने के लिए, ये चीज़ें छोड़ने के लिए, मतलब कि ये टाइम वेस्ट हो गया 2 से 3 घंटे, हमें 10 घंटे पढ़ना था, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप बहुत बड़ा प्लान मत बनाओ, बहुत बड़ा टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है, आप छोटा बनाओ। लाइक आपको 3 टास्क बना लो अपने इंपॉर्टेंट टास्क, कि एक दिन पहले सोने से पहले अपना एक टास्क बना के सो रोज़, कि कल मुझे 1 या 3, मतलब 3 टास्क बना लो तो ज़्यादा अच्छा है कि 3 चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। लाइक आपको पहला फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने हैं और इंग्लिश में रिवीजन करना है। ये 3 आपने लिख लिए, फिर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, लाइक आपने पहले केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है, फिर इंग्लिश करना है, उस हिसाब से आप इनको करो अगले दिन। जैसे ही आपका ये टास्क होगा पूरा, आपको अंदर से खुशी होगी, पूरी बहुत खुशी होगी कि आपने हाँ ये करा, आज अच्छे से करा, आपका आगे का दिन प्रोडक्टिव रहेगा। और ठीक है, तो अपना जो टाइम टेबल है ऐसा बनाओ जो आप कर सको, रियलिस्टिक बनाओ, ठीक है, ऐसा नहीं जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना, समझ में आया। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या करते हो आप लोग, अभी बहुत टाइम है, ये वाली मिस्टेक जो होती है कि अभी बहुत टाइम है, सबसे खतरनाक मिस्टेक है। जो क्लास 9th में है वो सोचता है 10th में कर लेंगे, जो 10th में है वो सोचता है 11th में कर लेंगे, जो 11th में है वो सोचता है 12th में कर लेंगे, 12th में है वो सोचता है अरे कर लेंगे बाद में भी टाइम है, या फिर कहते हैं बाद में कर लेंगे, ठीक है। और जब पेपर सर पे आ जाता है, अगले दिन पेपर है, तब वो सोचते हैं अब मैं क्या करूं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है आपकी। इसे कैसे ठीक करते हैं अब वो मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए आपको रोज़ 3-3 टारगेट करने हैं कि सबसे पहला आज क्या पढ़ना है, आज क्या रिवाइज करना है, और आज कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। ये रोज़ आप रोज़ की रोज़ ये तीन चीज़ें डिसाइड कर लो कि ये 3 चीज़ें हमें करनी ही करनी है, ठीक है। छोटे छोटे टास्क भी करोगे अगर आप डेली, तो लास्ट तक, मतलब फाइनल तक, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट डे, आप बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहोगे। अगर आपने ऐसे डे वाइज, मतलब टास्क वाइज कर लिया कि रोज़ 3-3 टास्क कर रहे हो, आज क्या पढ़ना है, आज क्या रिवाइज करना है, और आज कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी सेम सब्जेक्ट के हो, ऐसा कर सकते हो आप। लाइक आज आपने इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, आज क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रिवाइज क्या करना है, केमिस्ट्री करना है, क्वेश्चंस किसके लगाने हैं, फिजिक्स के लगाने हैं। ये 3 चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई आज। 3 को देखो, क्वेश्चंस लगा लिए, इंग्लिश रिवाइज भी हो, इंग्लिश पढ़ लिया और केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया। अगले दिन चेंज कर लो आप। लाइक आपको आज जैसे आपने केमिस्ट्री रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और इंग्लिश आपने कल पढ़ा था, इंग्लिश को रिवाइज करो। फिर उससे जो आपने केमिस्ट्री में क्या करा था, केमिस्ट्री में आपने रिवीजन किया था, उसके मतलब जो आपने रिवाइज किया उससे क्वेश्चंस लगाओ, जो रिवाइज कर लिया उसको हटा दो, उससे अलग सब्जेक्ट उसको पढ़ो, और ऐसे अलग डे वाइज टास्क वाइज आप करोगे तो आपका बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा फिर फाइनल्स में, ठीक है, समझ में आया। जो आपने पढ़ा उसका रिवाइज करो अगले दिन, जो रिवाइज करा पिछले दिन उसके क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चंस लगाए पिछले दिन उसको अलग छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ठीक है, उस टाइम उससे नया सब्जेक्ट उठाओ। छोटे छोटे डेली टास्क मिलकर ही बड़ी प्रिपरेशंस बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी क्लास 9 से लेकर 12 तक की सभी की कॉमन मिस्टेक। सिर्फ पढ़ना, रिवीजन ना करना, नोट्स बनाना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना।
डिफिकल्ट टॉपिक्स को पोस्टपोन कर देना, बिना रियलिस्टिक प्लान के पढ़ना और प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट तक टालना। ठीक है, एक बात ध्यान रखना जरूर। क्या ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ। परफेक्ट स्टूडेंट मत बनो। ठीक है, जो आपकी गलतियां है, मिस्टेक्स है, उनको देखो, उनको पहचानो और उनको ठीक करो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्ट स्टूडेंट्स मत बनो। फिर बोल रहा हूँ, जो आपकी गलतियां है, मिस्टेक्स है, उनको देखो, पहचानो और उनको ठीक करो। ठीक है, अगर आप भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं, इन चारों क्लासों में से कोई सी भी एक क्लास में थे आप या हो, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन 5 गलतियों में से आपने कौन कौन सी आप करते हो, करते थे या करोगे तो नहीं, इनमें से कौन सी गलती आप करते थे अब तक। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो मिस्टर कोडेक्स को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।